नमस्ते बच्चों। बार बार विद्या किनी मैम आपको वीडियो भेज रहे हैं ना, मगर बुरा मत मानना बच्चों। अगर क्लास होता तो क्या होता, तो क्लास में अच्छे अच्छे से कहानी सुनाते, डांस करते, मजाक करते, खाते पीते और बाद में हम पढ़ाते। मगर ये वीडियो क्लास है ना, क्या करें, जितना आपको सिखानी है उतना हम सिखाकर भेजना चाहते हैं, है कि नहीं। तो आप भी आपको स्वराक्षर को जल्दी जल्दी सीखना है बच्चों, क्योंकि बाद में आता है व्यंजनाक्षर। स्वराक्षर के बाद व्यंजनाक्षर सीखना है और थोड़ी बहुत आपको बाराखड़ी भी सीखनी है, बाद में नोट्स लिखना है कि नहीं। माने आप बच्चे थोड़ा तो बड़े 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 हो जाते हैं ना, इसीलिए तो आज हम आपको और एक वीडियो दिखाने वाले हैं। ये वीडियो है ओ, हमने अ से ऐ तक आपको वीडियो भेजा है, मगर अभी हम आपको ओ, वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आ आपको आता है, तो इसके ऊपर से एक क्या करना है, एक ऐसे क्या बोलते हैं, बेंड करके, एक स्लैंट करके एक आपको एक लाइन लगानी है। तो वो लगाने के पहले हम आपको और कुछ बातें बताना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि अभी परीक्षा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप बस फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और एग्जाम के टाइम पर हमने आपको और भी एक बार बताया था, 2 पोयम हमने सिखाया, 3 पोयम सिखाया था। उस पोयम में आपको एक पोयम को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना और उसे रेसिटेशन के लिए रेडी रखना, अभी नहीं, रेडी रखना। जब हम आपको रेसिटेशन का बातें बताएंगे या मैसेज भेजेंगे तब आपको सेंड करना, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। और अ से आहा तक भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। एक बार हमने यूटी बताया, तब आपको लिखने के लिए मालूम पड़ना। और आपका एक वर्क बुक भी है, उस वर्क बुक में भी आपको लिखना है, इसीलिए जल्दी से जल्दी हम स्वराक्षर आपको सिखाएंगे, बाद में हम जाएंगे व्यंजनाक्षर पर। मगर बहुत विषय हमने आपको ऑनलाइन क्लास में भी सिखाया है ना, रंगों के बारे में सिखाया, और क्या सिखाया, आम की कहानी सिखाई, कहानी बताइए ना, यस, पत्ते ही पत्ता, ये भी हमने आपको सिखाया है। तो बहुत कुछ ऑनलाइन में हमने सिखाया है बच्चों, मगर अब हम आपको ओ की स्वर ये कैसे लिखना है करके, और इसे लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कैसे लिखना है करके, ओके। तो ये भी आपको युवा चेतना बुक में लिखना पड़ता है। हर बार आपको युवा चेतना बुक में एक एक पेज लिखना पड़ता है और एक लाइन लिखना पड़ता है, और कॉपी बुक में हमने दिया उसे एक पेज लिखकर बाद में मुझे सेंड करना। मगर जल्दी जल्दी सेंड नहीं करना बच्चों, क्योंकि बाकी क्लास का भी मेरा बहुत मोबाइल में नोट्स करेक्शन के लिए होता है, इसलिए थोड़ा आराम से लिखकर बाद में भेज सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे ओ की स्वर से क्या क्या वर्ड्स बनता है, क्या शब्द बनता है, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, ओ, ओ से ओस, ओस माने आपको मालूम है। देखिए बच्चों, ये पत्ता है ना, ये क्या है, पत्ता। इस पत्ते के ऊपर अगर हमने पानी डाला, इस पत्ते के ऊपर अगर हमने पानी डाला, तो इसके पानी इसके ऊपर रुकता है और देखते हमें लगता है मोती जैसा शाइनिंग, बबल्स, उसको शाइनिंग से दिखता है हमें, तो उसे बोलते हैं हम ओस। इस पत्ते के ऊपर जब पानी रहता है ना, उसे कहते हम ओस, जैसे वो मोती जैसा होता है और शाइनिंग से होता है। और ये देखिए आपको, ये ओस है, देखिए बच्चों, पत्ते के ऊपर पानी पानी जैसा है ना, ये ओस है। और ये देखिए बच्चों, ओकली, ओकली माने घर में देखो कुछ भी आइटम्स जो मम्मी को मालूम है कूटते हैं, पाउडर करते हैं, उसका एक बर्तन होता है, उसे कहते हैं मॉर्टर। मॉर्टर माने इसका देखिए ये एक बर्तन है, ये लकड़ी का भी होता है, आयरन का भी होता है, उसमें कूट 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 कर हम पाउडर बनाते हैं। उस दादा दादी से या नाना नानी से भी आप पूछ सकते हैं, मम्मी से पूछ सकते हैं, ये ओकली, यस। और एक ओढ़नी, ओढ़नी माने मालूम है ना बच्चों, इसे हम ओढ़नी कहते हैं। ये ओढ़नी सिर के ऊपर डालकर हम क्या करते हैं, जैसे हम दिखाते हैं आपको,
ओढ़नी, यस, ऐसे ऐसे डालकर मम्मी एक एक बार ऐसे डालकर भी जाती है कि ऐसे गुजराती लोग ऐसे ओढ़नी डालकर चलते हैं, इसे ओढ़नी कहते हैं। और उस ओढ़नी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? ओढ़नी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे दुपट्टा भी कहते हैं। और इंग्लिश मीनिंग भी, हिंदी मीनिंग भी दुपट्टा। ऐसे सिर पर डालकर चलते हैं कुछ औरत लोग। और नेक्स्ट देखिए, ओम। ओम माने ये भगवान का एक स्टार्टिंग स्वर है। इस स्वर को बहुत पावर है बच्चों। इस ओम को हम रोज 1-10 बार ऐसे बैठकर ध्यान से उसका स्मरण करेंगे, उसका याद करेंगे। ओम, देखिए, इसका हम स्मरण करेंगे तो हमें बहुत आराम मिलता है, शांति मिलती है। और योगा क्लास में भी एक एक बार ये सिखाते हैं, ओम। स्कूल में भी हम सिखाते हैं, हमने पहले बार सिखाया आपको। और इस ओम को आप एक बार सांस लगाकर उसका स्मरण करेंगे तो बहुत शांति मिलती है और स्वस्थ भी होते हैं, आरोग्य में हमारा ये स्वस्थ भी होते हैं। तो इस ओ को कैसे लिखना करके हम आपको बताते हैं बच्चों। देखिए यहाँ बोर्ड देखिए, मैंने यहाँ फर्स्ट ओ लिखा है, देखिए यहाँ ओ। तो ओ लिखने के पहले आपको तो मालूम है आधा सर्कल, आधा सर्कल, ये क्या हो गया बच्चों? ऊ हो गया, ऊ। अब एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन स्लीपिंग लाइन, ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? फर्स्ट दोनों आधा सर्कल लगाया तो दोनों देखो ऐसे आधा सर्कल लगाया, ऊ हो गया। अब उसको एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन लगाकर लिखा तो अ हो गया। उस अ को अगेन सीधे इसको और एक लाइन लगाकर ऊपर हमने स्लीपिंग लाइन लगाया, 2 स्टैंडिंग लाइन, यहाँ एक स्लीपिंग लाइन। तो क्या हो गया? आ हो गया। ऊ से अ बन गया, अ से आ बन गया। और आ को ऊपर से एक ऐसे लाइन लगाया, देखो ये सर्कल करके कैसे हमने लंबा सा लाइन ओढ़ा तो ये ओ हो गया कि नहीं? और एक बार 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 1 2, ये ऊ हो गया, 1 अ हो गया, अगेन स्टैंडिंग लाइन, ये आ हो गया। उस आ को ऊपर से एक ऐसे बनाया तो क्या हो गया? ओ हो गया। ये एक हमें बोलता है टेल जैसा है ना, एक टेल, देखो चूहे का टेल होता है ऐसा, ओ हो गया। तो आपको ये भी बहुत आराम से लिखने को होता है। और औ भी लिखने के लिए भी आराम से लिख सकते हैं। ओ के साथ अगर इसको डबल आ गया तो औ बनता है। ये मगर मैंने आपको बाद में सिखाई थी, मगर आज हम आपको स्वराक्षर में जो ओ कैसे लिखना है हमने आपको बताया। इसको भी आपको युवा चेतना बुक में भी लिखना, कॉपी राइटिंग में भी लिखना और आराम से हिंदी मैम को भेजना। और तब तक के लिए धन्यवाद।